नमस्कार फ्रेंड, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्च में टॉप परफॉर्मर स्टॉक कौन सा रहा। वहीं हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है मार्च के अंदर। तो निफ्टी ने मार्च में 6.3% का रिटर्न दिया है। वहीं जो बात करें तो दूसरे इंडेक्स की, तो दूसरा इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, वो दिया है 12.84% का। तो निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में आउट परफॉर्मर रहा है मार्च के मंथ में। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने निफ्टी पीएसयू को भी बीट किया है और निफ्टी को भी बीट किया है, और उन्होंने जो रिटर्न दिया है वो दिया है 46 से 40 के बीच में रिटर्न दिया है। तो कौन सा स्टॉक है? तो नंबर 1 पे है स्टॉक है पीटीसी इंडस्ट्री। पीटीसी इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है मार्च के मंथ के अंदर, और वो कितना रिटर्न दिया है? वो रिटर्न दिया है 46% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं पीटीसी इंडस्ट्री का काम क्या है। पीटीसी इंडस्ट्री एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है मेटल कंपाउंड जो क्रिटिकल और वेरी क्रिटिकल में यूज़ होते हैं। वहीं हम बात करें पीटीसी इंडस्ट्री में मार्च जो 3 मार्च है उसमें उसकी प्राइस कितना था? तो 3 मार्च में जो उसका प्राइस था 10,299 रुपये प्राइस था, और इसने जो हाई मारा है वो मारा है 14,720 का हाई मारा है। तो थोड़ा सा ये प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बिग वैल्यू वाला स्टॉक है। वहीं हम बात करें पीटीसी इंडस्ट्री, तो पीटीसी इंडस्ट्री ये जो गिरावट आई थी उसमें 45% गिर गया था, और 45 में से उसने 46% तो एक ही महीने में कवर कर दिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक है वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा। वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है मार्च के मंथ में। मार्च में इसने 41% का रिटर्न दे दिया है। वहीं बात करें इसमें 3 मार्च में, तो इस स्टॉक की क्या वैल्यू थी? तो 3 मार्च में जो इस स्टॉक की वैल्यू थी 1209, 1209 इसका प्राइस था, और इसने जो हाई मारा है वो मारा है 1763 का, 1763 का इसने हाई मारा है। वहीं हम बात करें ये जब गिरावट आई थी उसमें कितना गिर गया था? तो ये 32% अपना गिर चुका था वहाँ से, और इसने एक वी शेप रिकवरी मारी है जहाँ से अपने टॉप के आसपास ये पहुँच चुका है, और एक ही मंथ के अंदर इसने 41% का रिटर्न दे दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तो तीसरा स्टॉक है जैन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, जैन टेक्नोलॉजी ने भी 41% का रिटर्न दिया है। और बात करें ये निफ्टी जब ये गिरावट आई थी उसमें कितना गिर गया था? 62% ये गिर चुका था, और एक मंथ के अंदर ही जैन टेक्नोलॉजी ने 41% का रिटर्न दे दिया है। बात करें जैन टेक्नोलॉजी का मेनली काम क्या होता है, तो जैन टेक्नोलॉजी इंगेज है डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में है, जो सिमुलेशन ड्रोन सिस्टम में यूज होता है, और ये प्री मेडिकल फोर्स में अपने अपने चीज़ें देती है। तो जैन टेक्नोलॉजी ने आपने देखा एक ही महीने के अंदर 41% का रिटर्न दे दिया। अब हम बात करते हैं चौथे स्टॉक की। तो चौथा स्टॉक का नाम है JSW होल्डिंग। तो JSW होल्डिंग का मेन काम क्या है? तो JSW जो कोर इन्वेस्टमेंट में यूज होती है, जो 100 करोड़ से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करती है। तो अब हम JSW भी एक हाई बीटा स्टॉक है। तो JSW का जो मार्च में जो प्राइस था वो था 16,025 रुपये, और इसने जो मार्च के मंथ में जो हाई मारा है वो मारा है 24,149 का हाई मारा है, और ये इसने अच्छा खासा 40% का रिटर्न एक ही मंथ के अंदर दे दिया है। और वहीं हम बात करें इसका फॉल कितना आया था, तो फॉल आया था 29%। तो वो टोटल फॉल इसका है 29%, और एक ही मंथ में 40% भाग गया। तो ये मतलब ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चल रहा है। अब हम बात करते हैं पांचवें स्टॉक की। तो पांचवा स्टॉक का नाम है ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रीफायर इंडिया। तो इसने भी 39% का रिटर्न दे दिया है। और वहीं हम बात करें ये फॉल कितना हुआ था, तो फॉल इसमें 45% का ये फॉल हुआ था, और मार्च में जो इसकी जो वैल्यू थी वो थी 355 रुपये 3 मार्च को, और जो इसने हाई मारा है 3 मार्च के अंदर वो मारा है 540 रुपये का हाई मारा है। तो इसने भी एक महीने के अंदर 39% का रिटर्न दे दिया है। तो फ्रेंड, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने 40 से लेके 46% का रिटर्न दिया है मात्र एक महीने के अंदर, और इन्होंने आउट परफॉर्मर करा है खाली एक ही महीने में इतना रिटर्न दे दिया है। थैंक यू फ्रेंड।